Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is top fascinating accidental inventions. क्या आप जानते हैं कि टेलीफोन ग्राहम बेल ने नहीं बल्कि किसी और ने इजाद किया था? माइक्रोवेव ओवन एक कैंडी की वजह से इजाद हुआ। मलेरिया का इलाज कैसे दरियाफ्त हुआ? कोका कोला कैसे इजाद हुई? और एंटीबायोटिक की इजाद भी हादसाती तौर पर हुई। आज हम आपको ऐसी ही इजादात के बारे में बताएंगे। टेलीफोन का इजाद ग्राहम बेल को माना जाता है, लेकिन इस पर बहुत से साइंसदानों ने भी काम किया था, जिसका नाम मिस्टर अलीशा ग्रे था। ये 1875 की बात है कि एक रोज़ मिस्टर ग्रे ने दो बच्चों को टिन कैन्स में बातें करते हुए देखा, जिनके दरमियान रस्सी लगी हुई थी। जब एक बच्चा टिन कैन्स में बातें कर रहा था तो इससे पैदा होने वाली वाइब्रेशन रस्सी के ज़रिए दूसरी टिन कैन्स में चली जाती। मिस्टर ग्रे को इससे ये आइडिया मिला कि अगर रस्सी के बजाय तार को इससे लगा दिया जाए तो इंसान की आवाज़ एक मकाम से दूसरे मकाम तक सफ़र कर सकती है, बशर्त ये कि आवाज़ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील कर दी जाए। चुनांचे टिन कैन्स को सामने रखकर ट्रांसमीटर्स का स्केच कागज़ पर बनाया गया। 14 फरवरी 1876 को जब मिस्टर ग्रे ऑफिस में अपनी इजाद को लेकर चले गए तो सिर्फ 2 घंटे में ही ग्राहम बेल टेलीफोन की इजाद का पेटेंट दायर कर चुका था। इस इनकलाबी इजाद का सेहरा ग्राहम बेल के सर बांधा गया। माइक्रोवेव ओवन, इसको कौन नहीं जानता। मॉडर्न लाइफ में माइक्रोवेव ओवन एक लाजमी जुज़ बन चुका है, जो कि पल भर में गर्म खाना पेश करता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1940 में अमेरिका में रैथ्योन कंपनी का एक मुलाजिम लेबॉर्ट्री में रडार के पास ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ इसने ड्यूटी के दौरान ये महसूस किया कि जब वो रडार के करीब था तो इसकी जेब में मौजूद कैंडीज़ पिघल गईं, जबकि उसके जिस्म पर इसकी गर्मी का कोई असर नहीं हुआ। इसने ये तजर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि रडार से निकलने वाली शुआएं ऐसी हैं कि जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अज़ीम के इस खात्मे के बाद डॉक्टर प्रीसे ने इन शुआओं पर काम किया और माइक्रोवेव ओवन की इजाद हुई। कीनियन की दरियाफ्त, क्या आपको पता है कि दुनिया की तारीख़ में आज तक जितनी भी अमवात वाक़या हुई हैं उनमें नेस्ट की वजह मलेरिया है और मलेरिया की वजह से फिर बुखार हो जाता है। लेकिन हादसाती तौर पर एक ऐसी चीज़ मिल गई जिससे इस जानलेवा मर्ज़ का इलाज मुमकिन हुआ, जिसे क्विनिन पाउडर कहते हैं। क्विनिन की दरियाफ्त 1600 ईस्वी के लगभग महज इत्तफाकी तौर पर हुई थी, जब जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में एक हिस्पानी सिपाही को मलेरिया का सख्त बुखार हो गया था और उस पर कपकपी तारी हो गई। इसके मिलिट्री यूनिट के सिपाही उसको पीछे छोड़कर आगे रवाना हो गए। सिपाही को सख्त प्यास लग रही थी। वो रेंगता हुआ एक करीबी तालाब तक गया और उसने पानी पी लिया। उसके बाद वो नींद के आगोश में चला गया तो उसका बुखार ख़त्म हो चुका था। वो दोबारा सफ़र पर चल पड़ा और अपने यूनिट से जल्द ही जा मिला। सिपाही हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया है। उसने सिपाहियों को उस तालाब से पानी पीने के बारे में बताया। उसके बाद जब तालाब के पानी का तजर्बा किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें कड़वाहट की मिकदार की वजह से इस सिपाही ने महज ये हादसाती तौर पर ये बात दरियाफ्त कर ली कि सेंचोना दरख्त की छाल से मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की जान की दरियाफ्त 1886 में एक फार्मासिस्ट के हाथों हुई, जिसका नाम जॉन ब्रेमेंटन था। एक वक्त में जब वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था, जिसके लिए उसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज
استعمال کیے۔ اس کے مطابق ان کو پینے پر اس نے پانی شامل کرنا تھا، مگر اس کی بجائے اس نے اس میں غلطی سے سوڈا شامل کر دیا۔ اب دوا تو نہیں بن پائی، لیکن ایک ایسی چیز دریافت ہوئی جس کا ذائقہ ایک سافٹ ڈرنک کی طرح تھا اور سب کو بہت پسند آیا، اور اس طرح کوکا کولا وجود میں آ گئی۔ اینٹی بائیوٹکس ادویات۔ اینٹی بائیوٹکس کی افادیت کو کون نہیں جانتا، جو کہ انفیکشن یا زخم کے مندمل ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر فلیمنگ بیکٹیریا پر تجربات کر رہے تھے، اور اس تجربے میں اتنے محو تھے کہ کھانے کی پلیٹ پر پھپھوندی لگ گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ تجربے کے دوران یہ پھپھوندی غلطی سے اس جگہ لگ گئی جہاں تجربات کے لیے بیکٹیریا موجود تھا۔ الیگزینڈر فلیمنگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس پھپھوندی میں سے ان تمام بیکٹیریا کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کا تجربہ بار بار کیا اور اس طرح سے پینسلین نامی پہلی اینٹی بائیوٹک کو بنا لیا گیا۔ ہوپ یو انڈرسٹوڈ دس concept. Take care of yourself. Thanks for watching. اللہ حافظ.